इस शरीर को दुलार करते हुए इंद्रियों को भोगों में लगाना अपना सर्वनाश करना है, पर यह समझ में नहीं आ रहा है। जो विद्वत जन है, शास्त्र वेत्ता जन है, गुरुजन है, वो बता रहे, पर हम उनकी बात न मानकर विरुद्ध आचरण करते हैं। शास्त्र के रहस्य को समझना बड़ा कठिन है। एक दिन एक महत्पुरुष पधारे, विद्वान, तो उनका योग्यता ही धर्म है। अपने तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, श्री जी अपने जो भेजती हैं वही समझ में आता है। अपनी तो समझ बस केवल इतनी है, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृष भानु लली। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृष भानु लली। अगर हम योग्यता को धर्म समझ लेंगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। किसी के पास विद्वता की योग्यता है, धन की योग्यता है, बल की योग्यता है, समाज के पदों की योग्यता है, तो क्या वो धर्मात्मा हो जाएगा? क्या यही धर्म का लक्षण है क्या? जिसके पास ये योग्यता नहीं है और वो धर्म से चलता है, तो फिर उसे हम अधर्मी कह देंगे क्या? योग्यता का स्वरूप क्या है? धर्म जहां है वही योग्यता है। योग्यता धर्म नहीं है, धर्म ही योग्यता है। अब बड़े जनों के सामने कैसे बोले? धर्म ही योग्यता है। जहां धर्म है वही लोक बंदनी है, वही जगत बंदनी है। योग्यता धर्म नहीं हो सकती। अगर हम योग्यता को ले तो योग्यता धर्म। देखो किस बात में कमी है रावण में? विद्वता की चरम सीमा है। ऐसा स्तोत्र आज तक किसी ने नहीं रचा जैसा भगवान देवाधिदेव महादेव के लिए उसने गायन किया, तांडव स्तोत्र। ज्ञान उसके पास कौन सा ऐसा ज्ञान है? योग्यता कौन सा ऐसा देवता जो सामने हाथ जोड़े न खड़ा हो? भयभीत बल जहां भुजा ठोक देता है लोग के लोग भयभीत हो जाते हैं। क्या वो धर्मात्मा है? ऐसा योग्य जो लंका जैसी राजधानी में त्रिभुवनपति जैसा बैठा हुआ है, क्या वो धर्मात्मा है? क्या है धर्म उसमें? नहीं, धर्म विभीषण जी में है। इसलिए सबके वंदनीय पूजनीय और योग्य विभीषण जी हुए। योग्यता धर्म नहीं है, धर्म ही योग्यता है। धर्म है तो सर्व पूजनीय सर्व वंदनीय। भगवान कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत शीघ्र मैं उसे धर्मात्मा बना दे। अब योग्यता आ गई। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जहां चरण रख दे वो तीर्थ हो जाए। तो शास्त्रों के शब्दों का रहस्य ये गुरु कृपा से समझ में आता है। अगर गुरु कृपा का आश्रय नहीं है तो बड़ी बड़ी चूक हो सकती है। शास्त्र बहुत गुप्त भाव से इशारा करते हैं और उसको समझने के लिए बुद्धि नहीं, कृपा चाहिए। गुरु कृपा, गुरु कृपा से उस शब्द अपना परिचय दे जाता है। मेरा अर्थ ये है, मेरा रहस्य ये है, जासु कृपा। वो कृपा, कृपा का यदि आश्रय नहीं तो शास्त्र के शब्द पढ़ लोगे, शास्त्र का उच्चारण करोगे, पर उसका रहस्य समझ में नहीं आएगा। गुरुदेव कृपा करके उस रहस्य को बता देते हैं। कहां? यही हृदय में। पर हमारा दुस्साहस तो देखो, हम अपने गुरुदेव के विरुद्ध आचरण, विरुद्ध गुरु शास्त्र विद्वत वर्य, हम योग्यता की तरफ दृष्टि न रखें, धर्म की तरफ दृष्टि रखें, भगवत मार्ग की तरफ दृष्टि रखें, वो योग्य हो जाएगा। धर्मात्मा ही योग्य होता है। अगर हम धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं, देखो परम धर्म का बार बार वर्णन किया गया है। नाम नाम नाम, ये परम धर्म है। आप जपिए, सब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। हाँ जरूर, आप व्याकरण की व्याख्या नहीं कर सकते। कोई श्लोक पूछे तो उसको आप तोड़ करके उसके शब्दों को आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, पर उसका भाव क्या है वो आपके हृदय में आ जाएगा। अच्छा, व्याख्या कर ली और भाव नहीं तो बात क्या बनेगी? हरिवंश नाम हीन खीन दीन देखिए सदा, कहा भयो बहुज्ञ होए पुराण वेद पढ़े, कहा भयो किए करम यज्ञ दान देत देत फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़े,
पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यास नंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। क्या हुआ समस्त पुराणों की ज्ञाता हो, क्या हुआ बहुत यज्ञ आदि पवित्र कर्माचरण किए, उनके फलस्वरूप उच्च उच्च लोकों में जाकर उनका फलों का भोग करके फिर इसी काल प्रवाह में रहोगे। काल प्रवाह से तब तक नहीं छूट सकते जब तक निरंतर भजन नहीं होगा। सार बात समझिए। अगर आप गुरुजनों की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, बहुत जगह घबराहट पैदा हो जाती है, क्योंकि गुरु की ऐसी महिमा का वर्णन किया गया है, और जब हम उस महिमा का अपनी वासनाओं के लिए प्रयोग करते हैं तब भय लगता है कि जो शास्त्र गुरु की अधीनता का वर्णन करते हैं वो तत्व में स्थित होने के लिए करते हैं, ना कि अपनी छुपी हुई हृदय की वासनाओं का पोषण करने के लिए। कोई शिष्य बना है, कोई समर्पण किए हुए जीवन का, हमारे जीवन में जो गुरु कृपा से अनुभव हुआ है वो रंग चढ़े। अगर आस है उससे किसी भी तन की, धन की, किसी भी बात की, तो वो गुरु नहीं है। तब लगी जोगी जगत गुरु, उसे छाप लगाने की जरूरत नहीं है। तब लगी जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु जोगी दास। बड़ी महिमा है गुरु समर्पण की, बड़ी महिमा है। गुरु के प्रति मन वचन कर्म से जो अधीन हो गया, उसके हृदय में गुरु तत्व अपना प्रकाश कर देता, महिमा प्रकाशित कर देता है। तो सावधानी की जरूरत है। गुरु के प्रति जो समर्पण है, गुरु की जो आज्ञा है, उसका जो स्वरूप है, वो शरीर मन जितनी भी आपके अंतःकरण की वृत्तियां, उन सब को एकमात्र प्रिया प्रीतम में समर्पित करने के लिए है। जहां गुरुजनों ने कोई आज्ञा करी, शास्त्र प्रमाणित है, वहां उसके देहाभिमान को गलित करने के लिए, उसके देह भाव को चूर चूर करने के लिए, क्योंकि यही आपके जन्म मरण का हेतु है। यदि इस देहाभिमान को गुरुजनों की कृपा दृष्टि नष्ट न करे तो साधन करने पर भी परमानंद का अनुभव नहीं होता। इसलिए बड़ा समर्पण का महिमा का वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है। अगर तत्ववेत्ता नहीं है, शाब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और पार ब्रह्म का अनुभूत महापुरुष, तो फिर बड़ी